जय गुरुदेव, राधे राधे। आज मैं बताऊंगी माला कैसे जपा जाता है। मैं सुबह मतलब एक वीडियो देखी, तो उसमें एक साधिका है और थोड़ा दरबार वरबार चलता है, तो उन्होंने माला के बारे में बताया कि रुद्राक्ष का माला नहीं जपना चाहिए और रुद्राक्ष के माला जपने से बहुत दोष लगता है और हल्दी का माला जाप करना चाहिए। तो मैं कहती हूँ रुद्राक्ष के माला जप करना चाहिए। ज़्यादा कोई अगर डराए कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नुकसान हो जाता, वो नुकसान, मतलब काफ़ी कुछ बोल रही थी और इतना डरा रही थी क्योंकि आम आदमी जो बोले, अगर आम आदमी सुनेगा तो वो जप ही नहीं करेगा, वो तो डर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अब रुद्राक्ष का माला आप जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष का माला जप में पहले जप विधि जैसे कि आपको करना है, तो आप यहाँ स्टार्टिंग करना, बस ये उंगली नहीं लगाई जाती, ठीक है। तर्जनी उंगली नहीं टच करी जाती, ये बाहर रखी जाती। और जब आपका माला पूरा हो जाए तो इसको ऐसे घुमा लो, मतलब जैसे ये है यहाँ तक जब आया तो आपको ऐसे, यहाँ तक जब आया तो उसको आपको ऐसे घुमा लेना है। और रुद्राक्ष माला से आप हनुमान जी के मंत्रों का जाप कर सकते हो, भैरव जी के मंत्र का जाप कर सकते हो, काली जी के मंत्र का जाप कर सकते हो, साबर मंत्र कर सकते हो, और बहुत सारे मंत्र हैं जो रुद्राक्ष के। हाँ, तुलसी माला से उन्होंने बस सिर्फ हल्दी का माला बताया कि आप हल्दी के माला से आप जाप कर सकते हो। रुद्राक्ष बिल्कुल नहीं जाप करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि नहीं जाप करना है। रुद्राक्ष तो बहुत सारे मंत्रों में आता है। साबर मंत्र की जितनी सिद्धि होती है सब रुद्राक्ष से ही की जाती है। मैं तो रुद्राक्ष से ही करती हूँ, तो इसलिए इतना डरना नहीं चाहिए और आप कर सकते हो। कोई भी अगर नया साधक है या नहीं साधक है, घरेलू है, तो भी कर सकते हैं रुद्राक्ष से। अब तुलसी का माला, कृष्ण जी का, राधा जी का, राम जी का आप जाप कर सकते हो। हनुमान, और बाकी जैसे लाल हकीक है तो वाराही माता का है, हरा हकीक है तो मातंगी माता का किया जाता है, और स्फटिक का माला है लक्ष्मी माता का किया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग माला होते हैं। काला हकीक, रुद्राक्ष का भैरव जी का भी जाप कर सकते हो। काला हकीक भी है, वो भी यूज किया जाता है, उससे भी जाप किया जाता है। काली माता का काला मतलब आप रुद्राक्ष का भी जाप कर सकते हो, और काला हकीक से भी जाप किया जाता है, और सर्प अस्थियों का माला जो होता है उससे भी जाप किया जाता है। तो वो तो प्रत्यक्षीकरण में होता है, अगर इससे भी हो जाता है। और बाकी कुछ लोग बहुत प्रचंड साधना करते हैं प्रत्यक्षीकरण, तो सर्प अस्थियों का माला लगता है। अब जो है ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपका सिद्ध माला नहीं है, जैसे कुछ लोग बोलते सिद्ध नहीं है, किसी भी दुकान से खरीदोगे ये 180-150 रुपये का मिल जाता है। आपको लाना क्या है, पहले पानी डाला, फिर गंगा जल डाला, फिर उसमें दूध डाला, फिर उसमें दही डाला और थोड़ा सा शहद डाल दो, 5 चीज़ें हो गई। रात भर इसको डिप करके रख दो। उसके बाद सुबह उठाओ, इसमें पहले जल चढ़ा दो, फिर थोड़े से फूल चढ़ा दो, फिर अक्षत चढ़ा दो, थोड़ा सा चंदन लगा दो, धूप बत्ती दिखा दो, दीपक दिखा दो। अगर कुछ हो तो निवेद की माला भी देवता होते हैं, तो मतलब मंत्र वैसे सिद्ध करने के अलग होते, माला सिद्ध करने की विधि अलग होती। लेकिन ये आम आदमियों के लिए, जिन लोगों के पास बोल देते हैं ना बिल्कुल सिद्ध जिसका नहीं है तो वो नहीं काम करेगा, पर जिसका सिद्ध माला नहीं है वो आप ऐसे सिद्ध कर सकते हो इसको। और आप फिर उसके बाद में फिर ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः एक माला कर लो, फिर ओम नमः शिवाय एक माला कर लो। तो हे भोलेनाथ, ये मेरा माला सिद्ध कर दीजिए। हाँ, भोलेनाथ का भी इसी से जाप होता है। तो वो माला के विषय में इतना डराई, तो मैंने सोचा लाओ एक वीडियो बना दूँ। वैसे तो मेरा उतना चैनल ग्रो नहीं है, लेकिन फिर भी जिसके पास जाएगा किसी को तो कुछ तो नॉलेज होगा। तो आप लोग जाप करिए। और कुछ साधना में भी बता रही थी कि साधना जो है बीज का मंत्र का जाप करना चाहिए, साबर मंत्र को कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ मैंने 1-2 वीडियो में और भी सुनी है कि साबर मंत्र जो है पढ़ के नहीं, सुन के याद करना चाहिए। अभी सुनाएगा कौन फालतू बैठा है जो सुनाएगा। इतने बड़े बड़े साबर मंत्र होते हैं
और उसको सुना। साबर मंत्र में दोष बहुत होता है, बिल्कुल नहीं। साबर मंत्र में बर्बादी आ जाएगी और ये, अरे ऐसे कैसे, कुछ नहीं होता है। साबर मंत्र बहुत सरल, बस उसमें दुहाई होती हैं। दुहाई की वजह से आप कोई भी, आप 21 दिन मंत्र जाप कर लीजिए, एक माला साबर मंत्र आपका काम करता है। किसी के भूत बाधा हो, तंत्र बाधा हो, कुछ करना हो, आप फूंक मार दीजिए, देखिए तुरंत सामने वाला चिल्लाता बंदा रुक जाएगा। इतना साबर मंत्र में, साबर मंत्र ही एक ऐसे हैं जो बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं, बहुत जल्दी काम करते हैं। उसका रीज़न ये कि उसमें दुहाई होती है। ये मेरा भी अनुभव है, मैंने बहुत सारे साबर मंत्र की साधना की है। स्टार्टिंग मैंने साबर मंत्र से ही किया और साल खाड़ तो मैंने साबर मंत्र ही किया, उसके बाद वैदिक मंत्र चालू किया। तो उसमें बहुत सारे अभी भी साबर मंत्र करती हूँ। अभी भी ऐसा नहीं कि मैंने पहले किया तो अब नहीं करती, जो किया था वो भी करती रहती हूँ। नए नए भी जो बीमारियों से रिलेटिव होते हैं मैं करती रहती हूँ। अब मुझे कौन सुनाएगा कि भैया सुना के गा के सुनाओ तो मैं याद करूँगी। और गुरुजी के पास इतना टाइम नहीं होता, इतने शिष्य होते हैं कि आपको पढ़ पढ़ के, हाँ वो देंगे जब दीक्षा देते तो एक मंत्र देते हैं, किसी भी देवता के देवता देंगे तो दीक्षा दिए तो एक मंत्र मिलता है। लेकिन आपको तो करना है 4। अब जब 4 करना है या 4 से अधिक करना है तो फिर जाहिर सी बात है आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा भी मेरे हिसाब से, कहीं हो तो मैं नहीं जानती, पर मेरे हिसाब से जो मेरा अनुभव है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप पढ़ के, ये खाली डराने की चीज़ है कि आम आदमी ना डर जाए कि हम पढ़ के नहीं कर सकते हैं और सुन के कर सकते हैं। पर इतना सोच लिए कोई सुनाने वाला नहीं है। और यूट्यूब पे भी जो लोग मंत्र डालते हैं तो उनका भी अगर सुन के, तो ज़्यादातर देखोगे लोग लिख देते हैं, बोलते नहीं है। और जो बोलेंगे तो इतनी तेज़ी से बोलते हैं आप याद नहीं कर पाएंगे, याद करने में महीनों लगेगा। ऐसे पढ़ो तो आपको 2 से 3 दिन में, 4 दिन में मंत्र आ जाता है, कितना भी बड़ा हो आ जाएगा। लेकिन सुन में भाई सामने वाला कुछ बोला और आपको कुछ और समझ में आया। मैं भी जो मंत्र बहुत तेज़ी से जब सिद्ध हो जाता है तो बहुत तेज़ी से मुंह से निकलता है, और जब तेज़ी से निकलता है तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। और सिद्ध मंत्र जिसने किया वो मुख से देगा नहीं, अगर दे दिया तो उसका मंत्र चला जाएगा। एक मैंने जब पहले, आज के 15-16 साल पहले मैं भैरव जी का मंत्र जाप करती थी, तो उससे मतलब काफ़ी लोगों का झाड़ा वाड़ा दे देती थी, भूत प्रेत तंत्र बाधा होता था तो कर देती थी, ठीक हो जाता था। पर मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन हाँ उनके उससे ये वो सामने वाला ठीक हो जाता था। लेकिन एक लोगों ने हमारे जानने में थे तो उन्होंने बोला कि, मैंने बोला ये मंत्र बहुत पावरफुल है, किसी को भी कुछ कर दो ये ठीक हो जाता है। तो बोले दीदी मुझे दे दो। तो हमने कहा, हमने बताया तो बोले नहीं, लिख के दिया तो बोले नहीं आप बोल के दो। अब उन्होंने, एक होता बोलना, किसी को झाड़ा लगाना, तो आपका मंत्र नहीं जाएगा कोई सुनना, क्योंकि वो इतनी स्पीड पे पढ़ा जाता है कि आप वो समझ ही नहीं पाएगा। और 20 बार सुनेगा तो उसको आधा आएगा, बाकी सब पूरा नहीं समझ में आएगा। अगर बड़ा मंत्र है तो छोटा भले आ जाए। तो उन्होंने बोला बोल के भेज दो, मैंने बोला और भेज दिया। पूरा मंत्र धीमा धीमा गति से बोल के भेज दिया, वो मंत्र चला गया मेरा। इतना पावरफुल भैरव जी का मंत्र था, चला गया। वो जब भी मैं पढ़ती हूँ तो आधे मंत्र से दूसरा मंत्र हमेशा जुड़ जाता है। फिर मैंने जिनसे लिया था, मतलब मेरे गुरु जी तो अलग है, मैंने बालाजी में एक पंडित जी हैं, उन्होंने मुझे दिया था। तो उनसे फिर जाके मैंने उनको 500 दक्षिणा दिया। मैंने कहा पंडित जी पता नहीं क्यों मंत्र क्या हुआ, आप हमें दे दीजिए। उन्होंने बेचारे ने फिर मुझे दे दिया। मैं फिर उसको जपी, जपी, फिर वो महीना 2 महीना मेरे पास रहा। महीना 2 महीने के बाद फिर वो चला गया। जब मैं उसको पढ़ती हूँ, भगवते बटुक भैरवाय वर करत यंत मन तंत्र, जहाँ लगाती हूँ उसके नीचे की जो होती 3 लाइनें, पता नहीं कौन से मंत्र की आ जाती, दूसरा मंत्र, मतलब काम तब भी कर जाता है। दूसरा मंत्र जब जुड़ता है तो भी किसी को अगर झाड़ दो तो वो काम करता। पर मुझे तो पता है कि ये मंत्र इसमें दूसरा आ रहा है, तो इसलिए मंत्र पढ़ के गुरु ही दे सकता है। कान में जो बताता है दीक्षा में मिलता है, पढ़ के दिया जाता है। जो मंत्र सिद्ध कर लिए जाते हैं वो किसी को पढ़ के बताए भी नहीं जाते, ना कि वो ऊर्जा उसके पास चली जाएगी, वो मंत्र उसके पास चला जाएगा। और जब साधना करो तो उसका जिक्र भी नहीं किया जाता है कि हम साधना कर रहे हैं या ये साधना कर रहे हैं या हम इतने लाख के किए, ये भी नहीं बताया जाता, एकदम गुप्त रखा जाता है। डरने की कोई बात नहीं। आप लोग जो लोग तंत्र बाधा से पीड़ित हैं या ग्रस्त वाले हैं तो आप जाप कर सकते हो। जाप विधि बस यही है कि ये मेरू है, मेरू के नीचे से आपने स्टार्टिंग किया, बस ये उंगली नहीं लगानी है, और आपका माला पूरा हो जाए तो राउंड करके बस यहाँ लगानी। अगर गौमुखी है तो आप ऐसे करके भी जाप कर सकते हो,
क्योंकि माला नाभि से नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नाभि से नीचे का शरीर अशुद्ध माना जाता है। तो हमेशा माला, अगर बहुत ज़्यादा हाथ वाथ दर्द होने लगता है, जिनको ज़्यादा करना होता तो कुछ ऊंचाई पे रख लेते हैं, ऐसे करके भी जाप करते हैं। क्योंकि मैं भी इतना बहुत ज़्यादा जाप करना होता तो मैं बहुत ज़्यादा ये हाथ नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे भी कुछ न किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। कुछ लोग तो लकड़ी का पाटा बनवा लेते हैं उस पर हाथ रखने के लिए, मैं भी कुछ रख लेती हूँ कि अब ज़्यादा 2 घंटा 4 घंटा जाप करेगा तो जाहिर सी बात है ऐसे नहीं हो सकता है ना, होगा तो ये दर्द होने लगता है। तो आप लोग करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये मेरा अनुभव, मैंने जो बताया, मैंने सावर मंत्र भी किया, मैंने लिखे और लिख के पढ़ के किया, सारे के सारे मेरे मंत्र काम करते हैं। और अब जो भी दोष होगा मुझे नहीं पता इस दोष के बारे में, लेकिन सच्चाई है कि 99% लोग पढ़ के ही याद करते हैं। 1% की मैं नहीं मानती, सुन के थोड़े थोड़े छोटे मंत्र होते हैं जो वैदिक मंत्र, वो याद हो जाएंगे, बड़े मंत्र नहीं याद हो सकते, उनको लिखना ही पड़ता है। तो जो लोग साधक हैं करिए, और कोई और जानकारी चाहिए तो आप पूछिएगा। राधे राधे।